और एक बड़ी खबर इस वक्त निर्भया मामले को लेकर मिल रही है। आपको बता दें कि निर्भया के दोषी मुकेश की दया याचिका खारिज हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। दिल्ली के एलजी ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। दिल्ली के उपराज्यपाल के पास कल ये दया याचिका जो है दोषी मुकेश की ओर से दी गई थी, लेकिन ये दया याचिका खारिज हो गई है। आपको बता दें कि कल दिल्ली सरकार की ओर से जो कुछ दलीलें हैं वो इस तरह की दी गई थी और साथ ही साथ तब ये कहा गया था कि कुछ नियम ऐसे हैं कि 22 तारीख को नहीं हो सकती है फांसी। और अभी जो जानकारी मिल रही है, ये जो दया याचिका है एलजी ने ठुकरा दी है। क्या जानकारी और मिल पा रही है, मोहित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित, पर क्या माना जाए, क्या 22 तारीख को फांसी फिर होगी या अभी क्या इसमें क्या देखें, इस खबर को कैसे देखें? देखिए, ये एक ड्यू प्रोसेस है जिसके तहत जो मर्सी पिटीशन है वो दिल्ली सरकार से होते हुए एलजी के पास आती है। दिल्ली सरकार ने अपनी रिकमेंडेशन दे दी थी कल ही। उसके बाद ये मर्सी पिटीशन जो है दया याचिका जिसे कहा जाता है वो पहुंची थी एलजी के पास और एलजी दफ्तर ने भी उसको रिजेक्ट कर दिया है। एलजी दफ्तर के सूत्र बता रहे हैं कि बिना देरी किए हुए एलजी ने इस जो मर्सी पिटीशन है उसको रिजेक्ट कर दिया था। जी बिल्कुल, तो मोहित हमारे सहयोगी यहाँ पर बता रहे हैं कि एलजी के पास जो ये याचिका भेजी गई थी उसे खारिज कर दिया गया है। तो ये बड़ी जल्दी दिखाई, यहाँ पर उन्होंने जरा भी देरी नहीं की। जिस तरह से मोहित हमें यहाँ पर बता रहे हैं, कल उपराज्यपाल के पास इसे भेजा गया था और जो उसका आखिरी एक ऑप्शन है, जो पैंतरा है, वो अपनाया गया था, उसे भी खारिज कर दिया एलजी ने। तो फिर मोहित अब आगे क्या 22 तारीख को ये फांसी होगी या अभी भी जिस तरह से कहा जा रहा था तमाम नियमों का हवाला दिया गया था वही अभी भी है? देखिए, ये एक ड्यू प्रोसेस होता है जिसके तहत दिल्ली सरकार और एलजी, क्योंकि यहाँ एलजी हैं तो एलजी जो है अब उन्होंने अपनी मोहर लगा के जो अपना रिजेक्शन है, अपना जो कहा जाता है पॉइंट देकर वो भेज दिया है। अब सेंटर के पास जाएगा, सेंटर एमएचए से फिर राष्ट्रपति के पास और राष्ट्रपति उसका स्टेटस देखेंगे। स्टेटस जिस तरीके का है उसके बाद ही उस पर फैसला किया जाता है। ये पूरा एक ड्यू प्रोसेस है। और ये मैं आपको हिमानी बता दूं कि इससे पहले भी जो याचिका थी वो उसमें ये ही किया गया था और तब ये कहा गया था उनके वकील द्वारा कि उन्होंने कोई याचिका लगाई ही नहीं है। बिल्कुल जी बिल्कुल, ये कहा गया था कि कोई याचिका इस तरह की लगाई ही नहीं गई है। तो ये देखने वाली बात यहाँ पर होगी। अब ये तमाम जो प्रोसेस है उससे उसको गुजरना यहाँ पर होगा। और हमने सुनवाया भी था आपको कि निर्भया की मां ये कह रही थी कि ऐसे तो एक के बाद एक ये इस तरह से याचिका दायर करते रहेंगे तो फिर आखिर क्या ऐसे फांसी होगी ही नहीं।